हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम नाउन के सेशन में जो हमारा सेकंड पार्ट होगा आज उसको देखेंगे। इसके पहले हमने नाउन का एक पार्ट आपके बीच में डाला था और उसमें हमने नाउन के काइंड्स के बारे में जाना था। नाउन के काइंड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने उसको जाना था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे। नाउन के पार्ट में 4 हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। एक नाउन जेंडर होता है, नाउन नंबर होता है और नाउन केस होता है। इन चारों टॉपिकों को मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ। चारों टॉपिक्स को मैं पढ़ता हूँ नाउन में ही। नाउन के टाइप्स को हमने देखा था। नाउन इज द combination of number, gender, इसमें पर्सन भी आ जाता है, एंड केस। ये सारे जो होते हैं ये नाउन के ही पार्ट में आते हैं। हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नंबर भी इसी में आता है, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन पर्सन और नाउन केस। अब बातें, हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ लिया था। नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन की पहचान क्या होती है, ये पहले वाले पार्ट में हमने आपको बता रखा है और कम्प्लीटली उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे नाउन क्या होता है। आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हमारा दूसरा पार्ट होगा नाउन नंबर का। नाउन नंबर में क्या होता है, नाउन नंबर के विषय में हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर को देखिएगा, नाउन नंबर। अगर नाउन की हम बात करें, नाउन की बात करें तो नाउन 2 प्रकार का होता है। पूरे ब्रह्मांड में मैंने बताया था कि पूरे संसार की सारी वस्तुएं नाउन होती हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सकता है। एक काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसका प्लूरल नहीं होता। यह ऑलवेज जो होता है यह सिंगुलर नंबर होता है। हमेशा इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर होता है। और इसके साथ जो वर्ब लेता है ना, वो भी वर्ब जो लेगा वो भी सिंगुलर ही लेता है। इसके साथ वो भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी नो आर्टिकल इज यूज्ड। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वह भी क्या लेता है, सिंगुलर। क्योंकि इंग्लिश का ये फंडा है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहां अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल अगर सिंगुलर होगा तो वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन, और यहां पर आप देखिए काउंटेबल नाउन, इसका हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा जो इसको हम काउंट कर सकते हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों बनाते हैं। काउंटेबल नाउन का एक होता है सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। अब ध्यान रखेंगे, सिंगुलर नंबर वो होता है कि जो केवल एक हो। क्या हो, एक, वन जिसको हम बोलते हैं। जो एक होगा वो सिंगुलर है। यानी सिंगुलर किससे बना है, सिंगल से। किससे बना है, सिंगल। सिंगल मीन्स क्या होता है, एक। तो जो सिंगुलर है यानी सिंगल, वो एक जो होगा उसको हम सिंगुलर नंबर। नंबर मीन्स ध्यान रखेंगे, नंबर मीन्स यहाँ वचन होगा, संख्या
नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर मीन्स वचन होता है, यानी एक वचन, और यहाँ पर प्लूरल नंबर यानी आपका होता है बहुवचन। और ये क्या होता है कि एक से अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन, जो एक से अधिक होगा उसको हम प्लूरल बोलते हैं, यानी 1+ में होगा। ये हमारा प्लूरल नंबर होता है। और ये जो हमारा सिर्फ चाहे आदमी होगा, चाहे जानवर होगा, या कोई वस्तु होगी, चाहे जो भी, यानी नाउन की बात मैं कर रहा हूं, किसकी, नाउन के। पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, पूरे संसार में जो आपको दिखाई देता है, अगर वो सिंगुलर यानी एक होगा, एक की बात होगी, सिंगुलर होगा, और एक से अगर एक से अधिक दो हो या चार हो, 10 हो, 25, 50, चाहे जितने असंख्य हो, अगर एक से अधिक है तो हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है। और हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, ये प्लूरल नहीं बल्कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, एटसेट्रा, ये सारे इस तरह से ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ये सिंगुलर हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए, आई होप अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ तक समझ गए आप कि नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है, और इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता है। और जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन कहीं सिंगुलर करते हैं और प्लूरल, और जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, और जो एक से अधिक होता है वो हमारा प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, आई होप मैं अब इसे मिटा सकता हूँ। देखिए, अब आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल को आपको पता होगा आर्टिकल किसे कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा लिख भी देता हूँ कि आर्टिकल का एक चैप्टर अलग होता है। अभी यहाँ मैं थोड़ा बेसिकली मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल हम अ, अन और द को बोलते हैं बाबू। ये तीन वर्ड हमारे आर्टिकल कहलाते हैं, ये तीन वर्ड आर्टिकल कहलाते हैं। तो अनकाउंटेबल के नाम उनके पहले ही इन वर्ड अ, अन और द का प्रयोग करना गलत होता है, इसलिए मैं लिख दिया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, सिंगुलर प्लूरल किसका, हम काउंटेबल नाउन का करेंगे। तो अगर हम जैसे रूल्स, एक हेडिंग लिख लेते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए पहला रूल जो होता है, इसमें ध्यान रखेंगे, पहला रूल इसमें जो होता है कि जिस वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, एच, सी एच, एक्स एंड जेड हो, कहां पर, लास्ट में, लास्ट लेटर, अगर लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो इनका प्लूरल बनाते वक्त इनमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस, यानी लास्ट लेटर अगर आपका किसी वर्ड का लास्ट लेटर में अगर लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर, और यहां एक टेबल में बना देता हूं प्लूरल। देखिए, अगर हम सिंगुलर में लिखें, जैसे यहां लिख दिया मैंने बस, यहां लिख दिया क्लास, यहां लिख दिया फिश, और यहां लिख दिया ब्रांच, और यहां टैक्स, मतलब इस तरह से टोपाज भी है। तो अगर हम ये देखें तो यहां पर एस है, तो इसका हम प्लूरल क्या बनाएंगे, बसेस, क्लासेस, फिशेस। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर फिश हमारा जो होता है ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन जहाँ पर ईटेबल यानी खाने वाली मछली होगी, वहाँ पर जहाँ पर तौल के मिलता है
उस जगह ये जो हमारा फिश है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है, एस और यस हम इसमें लगा के नहीं बनाते, लेकिन जहां पर काउंटेबल यानी काउंट से मिलती हैं, जैसे एक्वेरियम में पाली जाती है मछलियां, तो गोल्डन या ग्रीन जैसी भी मछलियां हम काउंट करके लाते हैं, तो काउंटेबल वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, फिशेस करते हैं। लेकिन जो खाने वाली मछलियां हैं उसको जब हम बाजार से लेते हैं तो उसको हम काउंट करके नहीं लेते, हम किलो से तौल के लेते हैं, तो उस जगह फिशेस करना गलत होगा। लेकिन जहां पर हम काउंट करके लेते हैं काउंटेबल में, वहां फिशेस करेक्ट होता है। चलिए आगे देखिए, ये ब्रांच है, इसका प्लूरल क्या होगा, ब्रांचेज होगा, ब्रांचेज। और यहां पर टेक्सेस और यहां पर टोपाज। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में ये आएंगे उसके साथ हम क्या जोड़ लेते हैं, ईएस। ये हमारा पहला रूल होगा, रूल नंबर 1 हमारा है। ठीक है, आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। अगला रूल इसमें जो है लगभग 90%, कितने 90% नाउन ऐसे होते हैं, 90% नाउन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम सिर्फ एस लगा करके क्या बना लेते हैं, प्लूरल। क्या लगा के, यस लगाते हैं। 90% नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या, एस लगा लेते हैं। नाउन में हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे इसका भी टेबल अगर हम सिंगुलर और प्लूरल का देख लें, सिंगुलर एंड प्लूरल का, तो जैसे आपका काऊ हो गई, बॉय हो गया, डे हो गया, और रोड हो गया, बुक हो गया, इस तरह से एटसेट्रा बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें हम सिर्फ क्या, एस लगा करके इसका हम प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, रोड्स है, बुक्स, मतलब इस तरह से बहुत सारे वर्ड में हम क्या कर लेते हैं, एस लगा करके ही प्लूरल बनाते हैं 90%। ठीक है ना, और 10% है जिसमें एस और डबल एस, सी एच, एस, एक्स और जेड हम लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए रूल नंबर दूसरे में था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर तीसरे की तरफ। रूल नंबर तीसरा देखिए, रूल नंबर तीसरे में, रूल नंबर तीसरा जो मैंने आपको सी एच बताया है, अगर लास्ट लेटर आपका क्या हो जाए, सी एच, तो ध्यान रखना सी एच यह 2 प्रकार का साउंड कभी कभी देता है। इसका ओरिजिनल साउंड यानी ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल साउंड क्या होता है, च का साउंड होता है, लेकिन इसका अगर हम डुप्लीकेट बात करें तो ये क का साउंड होता है। कभी कभार ये क का साउंड होता है, बाकी ओरिजिनल इसका सी एच का च साउंड होता है। अब जो ओरिजिनल अगर साउंड आता है, जिस वर्ड में ओरिजिनल साउंड च का साउंड आता है, वहां पर हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें ईएस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ईएस। लेकिन ईएस को हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो इज पढ़ते हैं। ध्यान देंगे कि जहां ओरिजिनल साउंड च का होगा वहां हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है, और ईएस का जो हिंदी होता है वो इज होता है। लेकिन जहां पर डुप्लीकेट यानी क का साउंड देगा, जहां च का साउंड ओरिजिनल नहीं देगा, क का साउंड देगा, उस जगह इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। किसका, यस का प्रयोग करते हैं, यस इसके साथ लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां देखिए, मैंने इसके पहले लिखा था ब्रांच, बेंच, ठीक है ना, और यहां जैसे स्टोमक और मोनार्क, इस तरह से देखो। ब्रांच में अगर हम ईएस लगाते हैं तो इसको हम ब्रांच इज यानी क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेज, ब्रांच इज, ब्रांच इज ब्रांचेज हो जाएगा। और ये बेंच में जब हम ईएस लगाएंगे तो बेंच इज यानी बेंचेज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये बेंच, बेंचेज और ये ब्रांचेज, लेकिन इसमें हमें एस लगा देना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा मोनार्क्स,
सॉरी स्टोमक्स, स्टोमक्स, और ये हो जाएगा मोनाक्स, इस तरह से। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते रहिए, अगला हम रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बिठा दे रहा हूँ उसको, रफ कर रहा हूँ। अगला रूल देखिए, ये नाउन चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। रूल हमारा अगला होगा, लास्ट लेटर क्या आपका हो, लास्ट लेटर अगर ओ हो, क्या हो लास्ट लेटर ओ, तो ओ को भी ध्यान रखेंगे दो तरीके का। अगर लास्ट लेटर अगर हमारा ओ है तो ध्यान रखेंगे, अगर ओ के पहले वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर प्लस यानी ओ हो, यानी ओ के पहले कौन सा लेटर हो, वॉवेल लेटर हो, यानी ये वाला फॉर्म। जहां पर ध्यान रखेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ, यानी ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। तो देखिएगा जहां पर आपका ओ के पहले वॉवेल लेटर होगा, जैसे आप देख लिए, आप इसको मैं लिख रहा हूं जरा समझिएगा। यहां पर देखिए ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट किसमें, इसमें जाना है। अगर हम यहां पर लिखे वीडियो, अब देखिए ओ के पहले क्या है, ई, वॉवेल है ना, ई, यानी वो के पहले अगर ओ के पहले क्या होगा, वॉवेल, तो इसमें हमें एस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एस, यानी वॉवेल के पहले अगर ई होगा, यानी वॉवेल सॉरी ओ के पहले अगर वॉवेल लेटर होगा तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एस। लेकिन अगर ओ के पहले, जैसे आपने लिखा मैंगो, ओ के पहले क्या है, जी, यानी कॉन्सोनेंट, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस। यानी कोई भी वर्ड होगा, यानी आपका ओ के पहले अगर वॉवेल होगा तो एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस लगाएंगे बनाने के लिए। आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे यहां पर वल्केनो, ये देखिए वल्केनो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, किस में जाएगा, इसे यहां पे आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए ठीक है, यहां देखिए बम्बू, ओ के पहले ओ, वॉवेल, इसमें क्या जोड़ देंगे, एस। तो आपको यानी वो के पहले अगर लास्ट लेटर आपका ओ है और वो के पहले वॉवेल लेटर आएगा तो उसमें आप प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, एस। लेकिन अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस। ठीक है, ये भी आपको रूल आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल जो होगा नंबर में, अगर लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो ध्यान रखेंगे एफ और एफ ई को हम किस में चेंज करते हैं, वी में। किस में, वी में। एफ और एफ ई किस में चेंज होता है, वी में चेंज होता है, और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस। तो ये क्या बन जाता है, वी ई एस, यानी एफ और एफ वी में चेंज हो जाता है और इसके साथ हम ई एस लगा देते हैं और ये क्या बन जाता है, वी ई एस। जैसे सिंगुलर और प्लूरल के टेबल में देखिए कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे लाइफ, वाइफ, आप जैसे इसको लें LIVES, लाइफ एफ ई को किस में चेंज कर दिया, वी में, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, ई एस। जैसे वाइफ, सॉरी
एफ ई को किस में चेंज करेंगे, वी में, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ई एस, वाइफ्स, लीव। एफ, एफ को किस में चेंज करेंगे, वी में, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ई एस। इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से, यानी जहां पर एफ वी ऑफ और एफ वी आता है तो उसको वी में चेंज कर देते हैं और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, ई एस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का टॉपिक्स यहीं तक रहेगा, और ये जितना भी मैंने बताया है आप इसको नोट कर लीजिए और इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपका क्वेरी हो या किसी प्रकार का आपका कोई सजेशन हमारे लिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हो या जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता हो उस टॉपिक्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताइए, और ताकि मैं आपके समस्याओं को दूर कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।